नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप जिन नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो ये निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। 11 बिलियन वर्षों पूर्व पहले अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का नाम क्या है? A1 1689, B11। तो ये लोग याद रखना आप लोग। अगला है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? जो ये आपसे पूछा जाएगा कभी, तो चांद का एक हिस्सा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। कुपियर बेल्ट क्या है? कुपियर बेल्ट एक बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन है? तो वो चंद्रमा है। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। अगला है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं। सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। अगला है, गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह नाम बताइए। बृहस्पति। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधि आकृतियों को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला है, खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जिनके पास अपनी आकाश और ऊष्मा होती है उनको तारा कहते हैं। ये भी याद रखना आप लोग। अगला है, हमारे सौरमंडल में कितने अपना सौरमंडल जो है वो कितने ग्रहों से बना हो या फिर कितने ग्रह हैं उसमें? तो 8 ग्रह हैं। अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। अगला है, किस नक्षत्र के को सप्तऋषि कहा जाता है? तो अर्सा मेजर को सप्तऋषि कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है। अगला है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा एवं गैनीमीड में से सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्रम सही है। इसके नीचे भी हम एक आप लोग को डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे सन है, इसको सन मान लीजिए। और यहाँ पे हम लोगों का बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद अपना आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण। तो आप लोग ये क्रम याद रखना कैसा है। ये बुध है और ये शुक्र है और ये पृथ्वी, तो ये मंगल, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 150 मिलियन, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला है, बुध, शुक्र, मंगल एवं शनि में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अगला है, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। सिजीगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा स्थिति को सिजगी कहा जाता है।
दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। अगला है 15 वर्ष प्रत्येक 15 दिसंबर के आसपास होने वाली जेमिनीड उल्का बौछार प्रदर्शन के जिस छिद्र के कारण होता है उसका नाम क्या है? तो 3200 फाइथोन नामक ग्रह के कारण ये सब होता है। सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो यूरेनस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रंग का ग्रह कौन सा है? तो मंगल को लाल रंग का ग्रह बोला जाता है। बुध, शुक्र, मंगल तथा बृहस्पति में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बृहस्पति की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति को बोला जाता है या बताया जाता है। अगला है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह में क्या कोण बनाता है? तो 66 डिग्री बनाता है। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो 1/4 भाग बराबर है, मतलब 25% चंद्रमा के व्यास के बराबर है। अगला है पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? तो रोटेशन अवधि कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उल्कापिंड कहते हैं। अगला है पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? तो 1 अंश घूमती है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है क्या कहलाती है? कहलाती है प्रदीप्ति। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा मैग्नेटोपास है। अगला है यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? फोकस। 8 ग्रहों में शनि सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 6वें स्थान पर है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम बना के आपको दिखाया था। अगला है ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तरी तारा। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा। मैंने बताया जिस भी के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है उसको तारा बोलते हैं। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तीसरे स्थान पर स्थित है। अगले पर चलते हैं। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो दूसरे स्थान पर स्थित है। अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। अगला है दक्षिण आयनात के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 सतह से ढकी पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? चपटा अंडाकार बताया जाता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष को सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग 28 दिन होता है। सूर्य की सबसे ऊपरी या बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना क्रीट कहते हैं। कोरोना या क्रीट कहते हैं। अगला है
पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय की स्थिति को क्या कहते हैं? अपहेलियन कहते हैं। पृथ्वी के कोर या केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। नेपच्यून, टाइटन, एरिस, हाइड्रा में से कौन सा बौना ग्रह है? तो एरिस। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस स्थान से जानते हैं? बिग डिपर। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं या आकाशगंगा कहते हैं। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटायुरी है। बुध, शनि, शुक्र तथा पृथ्वी में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। बुध सूर्य से पहला, पृथ्वी सूर्य से तीसरा और मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है। अगला है, शुक्र सूर्य से दूसरा और यूरेनस सूर्य से 7वां। सबसे छठा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र है। अगला है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 4000 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए के बीच है। इसका नक्षत्र वर्ष एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु को लौटने के लिए लिया गया समय है। अगला है, पृथ्वी को नीला ग्रह नाम से जाना जाता है। वह कौन सा जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? एरिस्टोथीनेस ने नापा था। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पपड़ी या भूपृष्ठ कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन या सिलिकॉन गठित होता है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में चौथे स्थान पर आता है। आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल का 6वां ग्रह है। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारी 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा याद रखना और पृथ्वी का याद रखना बहुत ज़रूरी है। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है। आकार के संदर्भ में यूरेनस हमारे इसका तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये बात पृथ्वी के बारे में गलत है। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब 3.5 बिलियन वर्ष है। मंगल, मेकमेक, प्लूटो तथा एरिस में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो मंगल एक बौना ग्रह नहीं है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लूटो को किया जाता है। प्लूटो को खोज किसने की थी? तो क्लाइड टोम्बो ने की थी। याद रखना, क्लाइड टोम्बो ने की थी और इसे 2006 में ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इसका जो द्रव्यमान या मास जिसे बोलते हैं वो सभी ग्रहों के बराबर नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहते हैं। अगला है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीलिनोलॉजी कहते हैं। यदि कोई तीसरा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर है, पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। महाद्वीप का बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो अल्फ्रेड वेनेगर ने दी थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है
180 देशांतर। ग्रीष्म अयनात कब होता है? 21 जून को होता है। गर्जित चालीसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा को गर्जित चालीसा कहते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। कौन सा एक मत महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनात होता है? तो 21 जून को होता है। उत्तर अयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। अयनात सोलिस्टिस जिसे बोलते हैं तथा विषुवत इक्विनॉक्स से संबंध में सही है। क्या सही है? 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा और 22 सितंबर मकर रेखा। ये आप लोग याद रखना। विषुवत रेखा 0 डिग्री अंश अक्षांश को दर्शाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच खंड को किस नाम से जाना जाता है? तो गोर नाम से जाना जाता है या कोर बोलते हैं। अगला है, दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली तथा फिलीपींस में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो फिलीपींस से नहीं गुजरता है। अगला है, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक वृत्त को दर्शाता है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो ये उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक वृत्त को दर्शाता है। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक वृत्त गुजरता है। किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बज रहे होंगे? तो 180 पूर्व। तो आप लोगों को पता होगा, जो भी हम मैप पढ़ते हैं उसमें ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है वो यहाँ इंग्लैंड से होकर गुजरता है। तो एक दिन इसी टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको देशांतर और अक्षांश दोनों समझाएंगे। अगला है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है? दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? कर्क रेखा को दर्शाता है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अगला है, वर्ष के किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात होता है? तो 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव में आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 23.5 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश को दर्शाता है मकर रेखा। क्या दर्शाता है? मकर रेखा को दर्शाता है। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? केवल कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूमती है? तो 4 मिनट में घूमती है। विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। अगला है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? वर्ष में 2 बार चमकता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को शीतकालीन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। शीतकालीन सोलिस्टिस उत्तरी गोलार्ध में होता है। विषुवत दिवस क्या होते हैं? जब दिवस, दिन और रात्रि एक बराबर होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अगर आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।